हजरात, अगर मोहब्बत हुस्न की बुनियाद पर होती है तो मेरे नबी का हुस्न क्या है, ये किसी और से नहीं। आपकी मुबारक व मसूद बीवी हजरत आयशा से पूछते हैं। हजरत आयशा की बारगाह में जाते हैं। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपका हुस्न ज्यादा बेहतर था या हजरत यूसुफ का हुस्न ज्यादा बेहतर? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे गौर करने की बात है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, यानी मुझे बनाया, उसके बाद मेरे नूर के 10 हिस्से किए। हजरात गिरामी, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन 10 हिस्सों में से 9 हिस्सों को अलग कर दिया और एक हिस्से से पूरी कायनात, एक हिस्से के फिर 10 हिस्से किए और उन 10 हिस्सों में से जो है एक हिस्से से पूरी कायनात को बनाया, यानी लौह को बनाया, कलम को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, पहाड़ की बुलंदियों को बनाया, दरियाओं की मौज को बनाया, दरियाओं की तूफानी को बनाया। हजरात गिरामी, ये आज जो चमक देख रहे हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के 10 हिस्सों में से दूसरे 10 हिस्से के एक हिस्से की है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मामूली से जो है हजरात गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न से जो छोटा सा एक हिस्सा लिया गया था, उस हिस्से से ये कायनात बनी है। यानी हजरात गिरामी, ये दुनिया का जमाल नबी के नूर का एक हिस्सा है। हजरात गिरामी, फिर उन 9 हिस्सों को जो 10 में से 10 हिस्से किए गए थे, पूरे 9 हिस्सों से हुस्न यूसुफ को बनाया गया है। और हुस्न यूसुफ की शान ये है कि मिस्र में औरतें आपके नाम पर, आपके हुस्न पर जो है अपनी उंगलियों को काट लिया करती है। तो जो सरापा नूर होगा, अल्लाह के नूर से पैदा होगा, उसके नूर का आलम क्या होगा, वो कितना खूबसूरत होगा। इसीलिए तो हम लोग पुकार करके कहते हैं, हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुश्तान ज़िना, अंगुश्तान ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान। यानी हुस्न यूसुफ ये है कि मिस्र की औरतें आपके हुस्न पर उंगलियां काट लेती हैं, लेकिन मेरे नबी का हुस्न कितना निराला है। हजरत गिरामी के उहद में कभी हजरत अमीर हमजा शहीद होते हैं, कभी हजरत हंजला शहीद होते हैं, कभी मैदान करबला में हजरत अली अकबर अपने लाशे पर घोड़े दौड़वा लेते हैं, कभी हजरत अली असगर काम आ जाते हैं, कभी हुसैन आदम अपने सर को सजदे में रखते हैं और पुकार करके कहते हैं, ये मेरे नाना की शान है, देख लो नाना की उम्मत के लिए, नाना के दीन पर आज हुसैन सर झुका तो रहा है लेकिन उठाएगा नहीं, और जब सर उठेगा तो तन से जुदा होगा लेकिन जिंदा होगा। कुरान की आयतें पढ़ रहा। हजरत, पता चला सबसे बेहतर हुस्न अगर किसी का है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो प्यारे, हम क्यों दुनिया के हुस्न के पीछे भागते हैं? मोहब्बत करनी है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो। एक तो हुस्न हो गया, दूसरा सिर्फ आखिरी बात बताऊं आपको कि हुस्न या तो ताकत की बुनियाद पर होता है, मोहब्बत और इश्क या तो ताकत की बुनियाद पर हुआ करता है इश्क। हजरात गिरामी, आज कोई किसी ताकतवर बिल्डर को देख ले तो नौजवान उससे मोहब्बत करते हैं, सोचते हैं जिम जा करके, कसरत करके, वर्जिश करके उसकी तरह हम जो है अपने जिस्म को बना लें। कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी ताकतवर नेता से मुतासिर हो जाता है और कहता है कि फला नेता की तरह मैं भी ताकतवर बनूंगा। कोई किसी डॉन से जो है मुतासिर होकर के उसकी तरह बनने की कोशिशें करता है। पता चला मोहब्बत कभी कभी ताकत की बुनियाद पर भी हुआ करती है। हजरात गिरामी, सारी ताकतों को एक तरफ रख दो, अल्लाह तबारक तआला के बाद अगर कोई सबसे बड़ा ताकतवर है तो वो आमिना के लाल है। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है। हजरात गिरामी, आप खुद देखें, हजरात गिरामी, लोहा कितना मजबूत हुआ करता है, अगर किसी के सर पर मार दो तो सर के 2 टुकड़े हो जाया करते हैं। रॉड अगर किसी के सीने पर
जला दो तो सीने की पसलियां टूट जाया करती है, लेकिन इसी लोहे को अगर आग के अंदर पिघलाया जाए, आग जला दी जाए तो कसम खुदा की ये लोहा नरम हो जाता है, जिधर चाहो लोहे को मोड़ सकते हो। हजरत गिरामी पता चला लोहे से ज्यादा ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो आग है। ये आग जब इसके शरारे बुलंद होते हैं तो आसमान से बात करती है। अगर कुंटलों लकड़ियां जला दी जाए तो परिंदा अगर इसके ऊपर से गुजरे तो उसके पर भी झुलस जाया करते हैं। नारे नमरूद को देखो आप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डालने की तैयारी हुई तो ऐसी आग लगाई गई, कसम खुदा की परिंदा भी अगर उसके ऊपर से गुजरता था तो जल करके खाक हो जाता था, मुरंडा हो जाया करता था। हजरात पता चला आग बहुत बड़ी ताकतवर चीज है, जिस महल्ले को लग जाए महल्ला साफ कर देती है, जिस बिल्डिंग में लग जाए लोगों को दम घुटाकर जलाकर मार देती है। लेकिन हजरात गिरामी आग भी कहीं पर घुटने टेकती नजर आती है। आप कहोगे कहां पर घुटने टेकती नजर आती है, तो कसम खुदा की आप देखें अल्लाह की बनाई हुई एक चीज है जिसे इंसान पी करके जिंदा रहता है। हजरात गिरामी पानी के सामने आग भी घुटने टेकती नजर आती है। अगर पानी मौजूद हो तो आग सर्द पड़ जाया करती है। पता चला लोहे से मजबूत आग है, आग से मजबूत पानी है। और हजरात गिरामी पानी भी किसी के सामने घुटने टेकता है। वो कौन है? हजरात गिरामी पानी जिसके सामने घुटने टेकता है वो अल्लाह की मखलूक सूरज है। अगर इसकी तपिश जो है ज्यादा हो जाए तो पानी भी सूख जाया करता है। हजरात गिरामी पता चला पानी से भी ज्यादा ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो सूरज है। और ये सूरज क्या है? मेरे नबी का खिलौना है। मेरे नबी ने डूबे हुए सूरज को अपनी उंगली से पलटाया है। पता चला सबसे ज्यादा अगर ताकतवर कोई है तो वो आमना के लाला। तो ऐसी पावरफुल शख्सियत को छोड़ करके आप क्यों दुनियावी ताकतवरों के पीछे भागते हो? आमिना के लाल से ऐसी मोहब्बत करो कि दुनिया में आपकी मिसाल जो है लोग देने लग जाएं कि इन्हें कितनी मोहब्बत है, इन्हें कितना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। और जो नबी का आशिक होता है वो दुनिया में कसम खुदा की बहुत ही ज्यादा इज्जत वाला होता है, बावकार होता है। जो नबी का आशिक होता है दुनिया उसके सामने जो है घुटने टेकती नजर आती है। ताज उसके कदमों में होता है, ताज उसके कदमों में होता है। जब तक हम नबी के गुलाम थे हम दुनिया में बहुत ही आला किरदार वाले थे। दुनिया हमारे सामने कांपा करती थी। जब से मोहब्बत रसूल हमारे सीनों से निकल गई कसम खुदा की हम खिलौना और आलाए कार बन करके रह गए हैं। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा था, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हजरात गिरामी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशिक कैसा होता है सिर्फ ये बताऊंगा आपको। हजरत अब्दुल्ला ये सहाबी रसूल हैं, ये देहात के रहने वाले थे, कभी शहर में आए नहीं थे। जब मदीनतुल मुनव्वरा जैसे शहर में आए और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत सुनी, और नबी की शोहरत कोई सोशल मीडिया के जरिए नहीं, टीवी के जरिए नहीं, चैनलों के जरिए नहीं, एक अरब का बोलबाला पूरी दुनिया में कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र फरमाता है, उसको मशहूर व मारूफ फरमा देता है। ये तो नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं। हजरात गिरामी उस वक्त जो है सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में नबी की शोहरत थी। हजरात गिरामी आप खुद देखें, एक इंसान जो है अपने बैल को बहुत ज्यादा मजबूर कर रहा था, उस पर सवारी कर रहा था, तो बैल ने कहा कि सवारी के लिए घोड़ा मौजूद है, सवारी के लिए ऊंट मौजूद है, तो मुझ पर क्यों जुल्म
करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे खेती के लिए बनाया है। हजरत गिराफी जब उसने अपने मालिक से कहा तो वो फौरन उठ जाता है और वो जो है बैल की पीठ पर से उतर जाता है और दिल में सोचने लगता है कि ये अल्लाह की कैसी मखलूक है, ये बात कर रही है। वो ताज्जुब में पड़ जाता है। अब बैल पुकार करके कहता है ये ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब तो ये है कि नबी आखिर ज़मा मौजूद है और अभी तक तुमने उनका कलमा नहीं पढ़ा है, ये सबसे बड़े ताज्जुब की बात। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी थी। हजरत अब्दुल्ला जब मदीना आए, नबी की शोहरत सुनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पर बैठ गए। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, ये दीवाना अब्दुल्ला जब नबी के चेहरे पर इसकी नजर पड़ती है, कसम खुदा की पहले ही जो है मोहब्बत से जो है आपने अपना दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिछा दिया। पहली नजर में नबी से प्यार हो गया। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आप कलमा पढ़ते हैं, उसके बाद जो है आपका इस्लाम लाना ये मशहूर हो जाता है। आपके घर पहुंचने से पहले आपके चचा को पता चल जाता है जिसने आपको भी पाला था और आपकी माँ की भी जिम्मेदारी संभाल रखी थी, इसलिए कि आप यतीम थे, आप छोटे से थे, उसी वक्त आपके वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह आज थोड़ी सी मुसीबत आए तो जो आशिक होने का हम दावा करते हैं, सारा इश्क का बुखार उतर जाता है। चंद ठंडे पड़े तो इत्तेजाज भूल जाते हैं, बुलडोजर चले तो सारा इश्क खत्म हो जाता है। लेकिन सहाबा इकराम को देखो, वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अटे रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। यही वजह है कि आधी दुनिया से ज्यादा उनकी ज़ेरे हुकूमत के इंतजाम और इंसराम में थी। हजरत गिराबी आप देखें, हजरत अब्दुल्ला जब चचा के पास पहुंचे तो चचा ने आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और कहा अब्दुल्ला हमने सुना है तू मुर्तद हो गया है, तूने अपने पुराने दीन को छोड़ दिया है, तूने जो है हमारे माबूद जितने हैं उनकी सबकी पूजा को छोड़ दिया और तू अल्लाह की इबादत करने लगा है। अब्दुल्ला कहते हैं ए चचा जान आपने सही सुना है। चचा कहता है कि सुनो मैं तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म करूंगा, मैंने तुम्हारी माँ को भी पाला है, तुमको भी पाला है, तुमको मेरा कहना मानना पड़ेगा। तुम मोहम्मद अरबी के दीन से इन्हिराफ कर लो और फिर हमारे जो माबूद हैं उनकी इबादत में लग जाओ। अब्दुल्ला पुकार करके कहते हैं तुम मेरे जिस्म का एक खून का कतरा बहा दो, फिर भी दीन मोहम्मदी को मैं नहीं छोड़ सकता। आप पर जुल्म हुआ, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन अब्दुल्ला टस से मस नहीं हुए। कितना मारोगे मार लो, लेकिन मोहब्बत रसूल जो दिल में घर कर गई है अब नहीं निकल सकती। हजरत गिराबी जब ये हाल जो है अब्दुल्ला के चचा ने देखा, बहुत दिन तक मारा, मारते मारते थक गया। हजरत गिराबी अब जो है उसने मारना बंद कर दिया। लेकिन अब्दुल्ला जब से मदीने से आए थे आपका दिल तड़प रहा था, आपका दिल जो है अपने गाँव में नहीं बल्कि मदीना में जो है पड़ा हुआ था। आपके दिल में जो मोहब्बत रसूल थी वो जो है पुकार करके कह रही थी अब्दुल्ला नबी के दीदार के लिए कब जाओगे। हजरत गिराबी अब्दुल्ला अपनी माँ के सामने ये तमन्ना रखते हैं अम्मी जान मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए जाना चाहता हूँ। अम्मी जान कहती है अब तो चचा ने मारना बंद किया है, अब फिर आप ये तमन्ना अपने दिल में रखे हुए हो। अब्दुल्ला पुकार करके कहते हैं अम्मी जान अगर कयामत तक भी पीटा जाओ तब भी जबान पर या रसूल अल्लाह का नारा होगा। हजरत गिराबी माँ कहती है बेटा तेरी मोहब्बत को सलाम, तू जा अपने चचा से इजाजत ले ले। अब अब्दुल्ला चचा के सामने खड़े हो जाते हैं। अब्दुल्ला पुकार करके कहने लगते हैं ए चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं मदीनतुल मुनव्वरा अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला के चाचा कहते हैं अभी मारना बंद किया था फिर इश्क का बुखार तेरे सर पर चढ़ गया है। हजरत गिराबी अब्दुल्ला कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने नबी का दीदार करना है। वो कहता है कि मैं तुझे इजाजत तो दे दूंगा
दूंगा, लेकिन मेरी चंद शर्तें हैं। अब्दुल्ला कहते हैं चचा जा, नबी के दीदार पर हर शर्त के लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि जाओ, लेकिन कभी मेरे घर पर कदम नहीं रखना, घर से निकाल दिए जाओगे। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं कभी आपके घर पर कदम नहीं रखूंगा, मैं अपने घर को नबी की मोहब्बत पर कुर्बान करता हूं। हजरात गिरामी, इसी पर बस नहीं, अब चचा ने कहा अभी कहां जाते हो, सुनो, जो तुम्हारे पास दिरहम और दीनार है, जो माल है, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। ज्यादा राह रास्ते के सफर के लिए खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। चचा ने सोचा कि इसके कदम डगमगा जाएंगे। ये जो मोहब्बत रसूल का दावा कर रहा है, इसका भूत जो है सर से अभी उतर जाएगा। आजकल देखें, जब नौजवान बिगड़ने लगता है तो वालिदैन यही धमकी देते हैं, खाने को नहीं मिलेगा, घर से निकाल दिए जाओगे। नौजवान की समझ में आ जाता है, वो अपने वालिदैन का कहना मानने लगता है। लेकिन हज़रात गिरामी, यहाँ बात कुछ और थी। अब्दुल्ला कहते हैं सारे दिरहम दीनार जो मेरे पास है सब कुछ ले लो, लेकिन एक झलक मेरे नबी को मुझे देख लेने दो। हज़रात गिरामी, आप सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हज़रात गिरामी चलने लगते हैं। चचा कहता है अभी कहां जा रहे हो, ये जो तन पर कपड़े हैं ये भी मेरे दिए हुए हैं, इन्हें भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। हज़रात गिरामी, अब अब्दुल्ला सोच रहे हैं हज़रात गिरामी के सत्र को कैसे छुपाऊं। हज़रत अब्दुल्ला उन कपड़ों को भी जो है नबी पर कुर्बान कर देते हैं। किसी तरह से छुपते छुपाते सर ढक करके अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं और अर्ज करने लगते हैं अम्मी जान, चचा ने घर से भी निकाल दिया है, कपड़े भी ले लिए हैं, दिरहम दीनार भी ले लिए हैं, अम्मी जान मेरी सत्र पोशी का इंतजाम फरमाइए। अम्मी कहती हैं बेटा इस चादर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला वो चादर ले लेते हैं, उसके दो टुकड़े करते हैं, एक से तहबंद बनाते हैं और दूसरी ओढ़ करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। ये है मोहब्बत रसूल। सब कुछ नबी की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया, इसलिए कि उनका अकीदा था मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और जिससे भी पूछा जाए कि आप आशिक रसूल हैं, मुसलमान हैं, तो हर कोई खड़ा होकर बबांगे दुहल कहेगा हाँ मैं आशिक रसूल हूं, नबी का फरमा बरदार हूं, मुसलमान हूं। लेकिन हजरात वो चालाक मुसलमान जो दूध लेने के लिए जाए तो दूध में उंगली डालकर चेक कर ले कि इसके अंदर पानी है कि नहीं। वो मुसलमान जो अपने सामान को बेचे और ग्राहक से पैसा ले तो लेने के बाद नोट को चेक कर ले आंखों पर रखकर असली है या नकली। यहां तक के जो भी सामान खरीदे वो ये चेक करे कि ये असली है या नकली है, या इस सामान की अहमियत कितनी है, क्वालिटी इसकी कैसी है। हजरात गिरामी, उस मुसलमान से जब पूछा जाता है हर चीज में आपको ब्रांड चाहिए, हर चीज असली चाहिए, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो शूज हो, चाहे वो जिंदगी की रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हो, हर चीज आपको असली चाहिए। तो जरा ये तो बताइए, कभी अपने सीने में जो मोहब्बत रसूल आपने पाल रखी है, जो ईमानी जज्बा आपने अपने सीने के अंदर रखा है, कभी उसको टटोल करके देखा है कि वो असली है या नकली है, या उसका पावर कितना है। कसम खुदा की, जब हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जरा अपने ईमान को चेक करके देखिए, जरा अपने ईमान को टटोल करके देखिए, तो हर
हर कोई हम में से बगले झांकने लगता है। हजरात गिरामी, इसलिए कि ये हमारी सिर्फ हवाई फायरिंग है, इल्ला माशाअल्लाह, वरना कसम खुदा की हमारा ईमान तो ऐसा है कि हम सिर्फ जो है पबांगे दुहाल कहते हैं, मोमिन है, लेकिन कसम खुदा की हमारा काम मोमिनों जैसा नहीं है, हमारी रफ्तार मोमिनों जैसी नहीं है, हमारी गुफ्तार मोमिनों जैसी नहीं है, हमारी जिंदगी मोमिनों जैसी नहीं है, हमारा उठना मोमिनों की तरह नहीं है, हमारा बैठना मोमिनों की तरह। अल्लाह अल्लाह अकबर। हजरात, ईमान को हमने कभी परखा ही नहीं। आज मुसलमानों पर जो मुसीबतें आ रही हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आए दिन मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि इसकी वजह क्या है? हजरात गिरामी, जब हम गौर करते हैं, दानिशवराने कौमो मिल्लत के सामने बैठते हैं, अपने घुटने टेकते हैं और पूछते हैं, जरा हजरत ये तो बताइए, ये जो मुसलमान बस्ती के गहरे गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है, उनके मकानों को जलाया जा रहा है, उनकी औरतों को जो है लूटने की कोशिशें की जा रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है कि मुसलमान बस्ती के इतने गहरे गड्ढे में गिरता चला जा रहा है? मुसलमान दिन ब दिन अपनी औकात को जो है खोता चला जा रहा है, मुसलमान अपने जज्बात से खेल रहा है। हजरात गिरामी, इसकी वजह क्या है? तो कसम खुदा की दानिशवराने कौमो मिल्लत बताते हैं, इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने नबी से जो मजबूत रिश्ता था उसको कम कर लिया है। नबी की मोहब्बत जो उनके असलाफ के सीनों में पड़ती थी, आज वो मोहब्बत रसूल सही मानों में मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है। जब मोहब्बत रसूल उनके सीनों में मौजूद थी तो वो दुनिया के मालिक थे, और जब से मोहब्बत रसूल उनके सीनों से निकल गई है, कसम खुदा की तख्तो ताज भी गया और वो इज्जतें भी दूर होती चली गई। अल्लाह। हजरात, हर चीज को जांचने का पैमाना होता है, आला होता है। ईमान को कैसे जांचें? जो मोहब्बत जिसका हम दावा करते हैं, उस मोहब्बत को कैसे देखें कि सही मानों में अपने नबी से हमें मोहब्बत है कि नहीं? हजरात गिरामी, तो किसी और बारगाह में नहीं जाते। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं, हदीस रसूल को देखते हैं। ऐ हदीस रसूल, तुम बता कि ईमान का मेयार क्या होना चाहिए, ईमान की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो सुनो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ऐ लोगो, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जो मुझको अपनी औलाद से, अपने वालिद से और तमाम लोगों से ज्यादा प्यार ना करे। अब हजरात गिरामी, जो आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि मोहब्बत रसूल हर चीज से बढ़कर उनके सीनों के अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर बेटे की वजह से हम गुनाह कर रहे हैं तो अभी हम आशिक रसूल नहीं हैं। अगर वालिद की बिना पर जो है हम गुनाहों में मुलव्विस हैं तो अभी सच्चे आशिक रसूल नहीं है। अगर लोगों की बिना पर हम जो है सही मानों में अपने नबी से मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हम आशिक रसूल नहीं है। कसम खुदा की, कोई मुसलमान जो है मुसलमानों के दिखावे के लिए जो है बड़ी बड़ी दावतों का एहतमाम करता है, उसका मकसद दिखावा है। कसम खुदा की, अगर नबी से मोहब्बत होती तो दिखावा नहीं बल्कि दिल में खुलूस होता। पता चला वो लोगों की वजह से सही मोमिन नहीं बन पा रहा है। कोई अपने बेटे के प्रेशर की वजह से बेटे को जो है टीवी दिलाता नजर आ रहा है, कोई खानों में मुलव्विस करता नजर आ रहा है, कोई मौसीकी का इंतजाम करता नजर आ रहा है, कोई घर में टीवी ला करके गलत मनासिर जो है बच्चों के सामने रख रहा है। पता चला उसके दिल में मोहब्बत रसूल से बढ़कर इस टीवी की मोहब्बत है और अपने बेटे की मोहब्बत है। अभी सही मानों में वो आशिक रसूल नहीं। ये दुखती रग है, लेकिन मुसलमानों हमारा यही हाल है। और साहबा इकराम का क्या तरीका था? हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु
हदीस का मफहूम आपके सामने रख रहा हूं। दरबारे रिसालत में हाजिर हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐ उमर, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान होता है, उमर, अभी सही मानों में जो है मोहब्बत रसूल आपके दिल के अंदर मौजूद नहीं है, अभी आप कामिल मोमिन नहीं है। हजरात गिरामी जब ये अल्फाज सुनते हैं, कसम खुदा की आप गौर व फिक्र करते हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े से वक्त के बाद फिर पूछा कि उमर जरा ये तो बताइए कि सबसे ज्यादा आपके दिल में किसकी मोहब्बत है? तब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुकार करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उमर, अब सही मानों में आप मोमिन कामिल हो और सही मानों में आशिक रसूल हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत उमर फारूक आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। हजरात, आज हम दुनियावी मोहब्बत के पीछे भागते हैं। इंसान को मोहब्बत किसी से चंद वजहों से होती है, उसमें सबसे बड़ी वजह हुस्न है। इंसान किसी खूबसूरत लड़की को देखता है, फरेफ्ता हो जाता है, उसका दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन कभी गौर किया है, ये जवानी, ये हुस्न चंद अय्याम के लिए, चंद सालों के लिए है। वो जवानी जिस पर मर्द भी इतराता है, जिस पर औरत भी इतराती है, कसम खुदा की, अचानक से बाइक की किक मारे, हार्ट अटैक आ जाए, नाचता हो, नाचते नाचते गिर जाए, मर जाए, कसम खुदा की, उसे कब्र में जब दफन कर दिया जाता है कि चंद दिन गुजरते नहीं हैं, खोपड़ी से बाल झड़ जाते हैं। वो बाल जिन्हें जो है स्ट्रेट कराने के लिए हजारों रुपए खर्च किया करते थे, कसम खुदा की, जिन्हें हाईलाइट कराने के लिए हजारों रुपया बर्बाद करते थे, वो बाल जिसके झटके मारा करते थे, कसम खुदा की, वो बाल खोपड़ी से झड़ जाएंगे। वो गाल जिस पर हम इतराते फिरते थे, जिस पर लड़कियां नाज किया करती थी, वो गालों से जो है गोश्त गायब हो जाएगा, सिर्फ हड्डियां मौजूद होंगी। वो मोती जैसे दांत जिस पर हमें नाज था, कसम खुदा की, वो भी झड़ करके गिर जाएंगे। और चंद महीने नहीं गुजरेंगे कि हमारा सिर्फ ढांचा कब्र के अंदर मौजूद होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे हुस्न पर आशिक होना ये कहाँ का इंसाफ है? हुस्न तो मेरे नबी के पास है, जिनसे जादू सूरज में भीख मांगा करते हैं, और हुस्न यूसुफ भी जिनसे भीख मांगता हुआ नजर आता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, अगर हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत होती है तो आमिना के लाल से खूबसूरत कौन है? आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार करके फरमाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते हैं, आप बताइए हुस्न नबी है क्या? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आज कुछ राफसी किस्म के लोग इनके बारे में भी भौंकते हैं। हजरात गिरामी, मुझे जरा ये बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के पैकर हैं। जब आप मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, तब जब अंसारियों का इंट्रोडक्शन कराने के लिए एक सहाबी रसूल बैठे थे, वो बताते जाते थे ये फला है, ये फला है, और आपस में मिलाते जाते थे। एक औरत आई जिसकी ये आदत थी कि वो हर किसी के बीच में अपनी टांग अड़ाती थी और बोल जाती थी
किसी की बात को काटना ये उसका बहुत ही बड़ा जो है काम था। हर किसी की बात को काट दिया करती थी। जब वो हाजिर हुई तो सहाबी रसूल दिल में सोचने लगे कि ये औरत जो बहुत ज्यादा बोलती है, ये औरत हर किसी की बात को काट देती है, इसे दरबारे रिसालत का अदब पता नहीं है। हजराते गिराफी वो सहाबी रसूल थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ये औरत न जाने क्या कहेगी। लेकिन हजराते गिराफी या रसूल अल्लाह जो कहते हैं वो बहादुर होते हैं, ताकतवर होते हैं, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रोब भी अता फरमाया है, दबदबा भी अता फरमाया है। इसीलिए कसम खुदा की लब्बैक या रसूल अल्लाह जो लोग बोला करते हैं, कसम खुदा की वही लोग दुनिया में मुअज्जम हुआ करते हैं और वो ना किसी से डरते हैं। कसम खुदा की आप तारीख उठा करके देख लो, हजरत अमीर हमजा से लेकर के काजी मुमताज तक या खादिम हुसैन रज़वी तक या सलमान असरी तरह या कबर खनी उस्मानी तक हर एक ने पहले या रसूल अल्लाह किया है और उसके बाद जो है उन्होंने दुनिया का इतिहास बदल करके रख दिया। तो या रसूल अल्लाह का नारा ताकत देता है, रोबो दबदबा इंसान के अंदर पैदा करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे रोबो दबदबा अता किया है। साहब ये रसूल परेशान हुए, लेकिन ये नबी का रोब था, दबदबा था। जो औरत किसी से नहीं चूकती थी वो आकर के चुपचाप नबी की बारगाह में बैठ जाती है। चंद मिनट गुजरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से सहाबा आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप खाना तनावुल फरमाने लगते हैं। हजरात गिराबी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात फरमाते हैं। ये औरत चुपचाप नबी की शान को देख रही है, इसलिए कि हर सुन्नी पुकार करके कहता है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दोनों हाथों को उठाएं, कहें मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कसम खुदा की नबी को ऐसी शान अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है कि वो औरत चुपचाप देख रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से उसे प्यार हो रहा है, आपकी रफ्तार से उसे प्यार हो रहा है, आपकी गुफ्तार से उसे प्यार हो रहा है, आपके खाना तनावुल फरमाने को वो मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक़मा अपने मुंह में लेते हैं, वो औरत खुशी से झूमने लगती है। हजरात गिराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया का पैकन है और हया की तालीम देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि 4 काम अंबिया के हैं, उनमें से एक हया है। हया करना और निकाह करना ये किसी और की नहीं, अंबिया की सुन्नत है। आज ये जो नौशा बनने जा रहे हैं ये किसी और की नहीं, नबी की सुन्नत है। हजरात गिराबी वो औरत चुपचाप बैठी हुई थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना तनावुल फरमाओगी, खाना खाओगी। हजरात गिराबी वो औरत अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह जरूर खाऊंगी, आप यहां ध्यान दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बर्तन में शोरबा था उसके आगे बढ़ाना चाहा। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस बर्तन से नहीं खाऊंगी। आपने अपने हाथ से लुकमा बना करके उस औरत को दिया। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं ये लुकमा भी नहीं खाऊंगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आखिर क्या खाना चाहती हो। कसम खुदा की वो औरत बहुत ज्यादा बकवास करती थी, बहुत ज्यादा बोलती थी, ईमान नहीं लाई थी। हजरात गिराबी वो औरत अब नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही है। वो कहने लगती है कि अल्लाह के रसूल आप जो खाना अपने मुंह में चबा रहे हैं मुझे उसमें से अता कर दे। हजरात गिराबी वो औरत जो तिन्नीन थी, जो फिद्दीन थी, बहुत ज्यादा लोगों के मामलात में टांग लाती थी, लेकिन ये नबी का अखलाक है, ये नबी की मोहब्बत है जो उसके दिल में घर कर गई। अब नबी का चबा हुआ खाना मांग रही है। कसम खुदा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता कर दिया। और जब उसने उस खाने को चबाया है तो कसम खुदा की इतनी बड़ी मुत्तकिया हो जाती है और ऐसी ज़बान हो जाती है कि पूरा मदीना उस पर नाज करता है। तो हया
ये इंसान का जेवर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है, हर मोमिन को हया करनी चाहिए। हजरत गिरामी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रोबो दबदबा अता फरमाया है। बात हुस्न की चल रही थी, हजरत गिरामी और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हमने ज़ानुए अदब तय किया था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में लोग भौंकते हैं, मैं कहता हूँ जो औरत पल भर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जो है जूता उसने खाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबर्रुक उसने लिया, तो वो अखलाक का पैकर हो गई, वो मुत्तकिया हो गई, वो साहिदा हो गई, वो पारसा हो गई, वो अफीफा हो गई। तो वो आयशा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा हो, जो नबी की बीवी हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अपने हाथ से लुक़मे खिलाते हो, उस आयशा का आलम क्या होगा। पता चला हजरत आयशा बेकसूर है, अफीफा है, आप जो है मुत्तकिया है, आलिमा है, साहिदा। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, आपका हुस्न ज्यादा बेहतर है या हजरत यूसुफ का हुस्न ज्यादा बेहतर था। हजरत गिरामी गौर करे, बस थोड़ी देर और लूंगा, फिर अली जनाब सैफुल्लाह भाई से आप सुनेंगे।